श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि दुर्गा नवमी को लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस बार नवरात्रि की नवमी तिथि कब है, हमें कन्या पूजन कब करना है, व्रत का पारण कब करना है। सारी अद्भुत जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। देखिए महाराज, इस बार शारदीय नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 10 दिनों के है। इसलिए इस बार लोगों के मन में अष्टमी और नवमी को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति है। और इस बार नवमी कब है और हमें इसका व्रत कब रखना है और कन्या पूजन कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि महाराज नवमी तिथि बहुत खास होती है, क्योंकि इसी के अगले दिन सभी लोग अपना कलश विसर्जन करते हैं, दुर्गा जी का विसर्जन भी होता है। इसीलिए नवमी तिथि को लेकर लोगों के मन में यह प्रश्न है। तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, इस बार महानवमी की तिथि 30 सितंबर को शाम 6:07 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 1 अक्टूबर को रात 7:01 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार महानवमी इस बार 1 अक्टूबर 2025 के दिन मानी जाएगी। और इसी दिन जिसके घर में नवमी की पूजा होती है वह पूजा करेंगे, जो कन्या भोज करते हैं वह करेंगे और व्रत का पारण भी करेंगे। देखिए महाराज, इस दिन जो भी लोग कन्या भोजन करने वाले हैं वह सुबह से दोपहर 12 बजे के बीच में कन्या का पूजन और भोजन करवा ले, क्योंकि यही सबसे शुभ समय माना जाता है। कन्या पूजन करने की एक विधि होती है। अगर आप कन्या पूजन सही विधि से करते हैं तो आपको सच में नौ माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और लोगों के मन में यह भी प्रश्न होता है, क्या हमें कन्या पूजन में 9 कन्याएं बुलानी चाहिए या काम या ज्यादा। तो देखिए महाराज, नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों की पूजन होती है, इसलिए आपको कम से कम 9 कन्याएं जरूर बुलानी चाहिए। अब देखिए महाराज, कन्याएं जो होती हैं वो जितनी छोटी हो उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। अन्यथा अगर आपको किसी कारण से छोटी कन्याएं ना मिले तो आप बड़ी कन्याओं को भी बुला सकते हैं, पर आप ऐसी कोशिश करें कि आपको कम से कम 9 कन्याएं मिलनी चाहिए। बाकी ज्यादा कन्याएं आती हैं तो कोई बात नहीं। और महाराज, 9 कन्याओं के साथ में आपको हमेशा एक छोटे लड़के को भी जरूर बुलाना चाहिए, जिसकी उम्र 4-5 साल या 6-7 साल तक होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कन्या पूजन का फल नहीं मिलता। और जैसे पूजन आप कन्याओं की करते हैं वैसे ही आपको छोटे लड़के की भी करना होता है। आप एक से ज्यादा भी छोटे लड़के बुलवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। कन्या पूजन में आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। आप कन्याओं के लिए जो भोजन बनाते हैं उसमें खीर और पूरी होना जरूरी है। बाकी लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और सभी कन्याओं की विदाई में आपको उनको कुछ भेंट या पैसे जरूर देना है और उनको खुश करके उनके पैर छूकर ही आपको उनका घर से विदा करना है। और महाराज, कन्या पूजन में और भी कुछ जरूरी बातें होती हैं, जैसे कि कन्याओं का श्रृंगार करना, उनके पैरों में माहुर लगाना और भी बहुत सारी चीज। पर यह कन्या पूजन की सारी विधि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पर इसके लिए आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको कन्या पूजन की पूर्ण विधि चाहिए या नहीं। और इस बार दुर्गा नवमी 1 अक्टूबर 2025 के दिन रहेगी। इसके बाद में 2 अक्टूबर 2025 के दिन दशहरा रहेगा, विजयदशमी रहेगी, जिस दिन दुर्गा विसर्जन होगा और कलश विसर्जन भी होगा। और इस दिन नवरात्रि के व्रत भी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि नवमी की रात तक ही व्रत रखा जाता है और 10वीं को व्रत खोल लिया जाता है। तो महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज,